फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहेला। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुलक निकालना बताऊंगी कि बहुलक को कैसे निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता है मोड। ओके, तो मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक को कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि तीनों सीरीज में अलग अलग तरीके से मोड को कैसे निकाला जाता है। इससे पहले मैंने आपको मीन और मीडियन निकालना बता दिया है, तो आप अगर आप तक अभी आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमें मोड निकालना होता है तो उसके लिए जो संख्या जितनी ज्यादा रिपीटेड होती है वही उसका मोड कहलाता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो भी संख्या जितनी ज्यादा बार रिपीटेड है वही उसका बहुलक होगा। सो यहाँ पे 1 जो है वो 1 टाइम ही है, 2 भी 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 4 भी 1 टाइम है, 5 2 बार है, 6 भी 2 बार है, 7 3 बार है, 8 1 टाइम है, 9 1 टाइम है, 10 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सी संख्या है? 7। ये 3 बार रिपीटेड है और ये जो है वो 2 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन सी संख्या है? 7 है। तो इसीलिए इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? 7। ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड को इस तरह निकालते हैं कि जो संख्या जितनी बार रिपीटेड होती है वही जो होता है उसका बहुलक होता है। अब मैं आपको बताऊंगी डिस्क्रीट सीरीज में मोड को कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सैलरी दे रखी है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सैलरी दे रखी है आपकी 200, 225, 250, 275, 300, 325। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 6, 12, 18, 7 और 3। यहाँ पे जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही उसके सामने की जो एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि सैलरी जो दे रखा है वो एक्स है आपका। सैलरी क्या है आपका? एक्स। और तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वही उसकी एक्स की वैल्यू भी मोड कहलाएगी। तो एफ में देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? तो एफ में फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो इसलिए जो इसकी एक्स की वैल्यू होगी वो इसका मोड होगा। तो इसका मोड कितना निकलेगा? एम कितना निकलेगा? 7। मोड कितना निकलेगा इसका? तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है तो यहाँ पे मोड कितना निकलेगा? 2, 7 और 5। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोड को निकालते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एक्स की वैल्यू ही उसकी क्या होती है? मोड कहलाती है। तो मैं अब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड को कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, 15, 25 और 8। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से निकालेंगे मोड को ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिख लेंगे। मोड को हम एम से भी कर सकते हैं और जेड से भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन को भी हम एम से ही करते हैं, मीडियम को हम एम से करते हैं। ठीक है, और मोड को भी हम एम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोड को हम एम से ना करके जेड से करते हैं। ठीक है, जेड से डिफाइन करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई I। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोड का कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें L क्या होता है, I क्या होता है, F1 F0 F2 क्या होता है, ये क्या होता है, तो चिंता ना करिए, मैं आपको बताऊंगी अभी कि ये क्या होता है। ठीक है,
जिसे मैंने आपको अभी डिस्क्रीट सीरीज में बताया था कि जिसकी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसी की एक्स की जो वैल्यू होती है वही हमारी मोड कहलाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 25 है, तो 25 को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब जब हमने 25 ये हमने डिफाइन कर ली कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 25 है, और इसी के अपने सामने वाले को ये हमने क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें आपको यहीं से ही मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए ये हमारा L1 होता है, ये हमारा L2 होता है, यानी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो जाएगा, वैसे तो L2 की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारा F1 होती है, इसके जस्ट ऊपर वाली हमारी F0 होती है, और जस्ट नीचे वाली हमारी F2 होती है, ठीक है। जैसे आप गिनती तो याद होती है ना, 0 1 2 3 4, बस वैसे ही याद रखना। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ऊपर 2 होगा नीचे 0 होगा, अगर मान लीजिए आप ये कंफ्यूज हो जाते हो तो कुछ नहीं करना, बस इस तरह याद रखिए कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको तो हम 1 मान लेते हैं, यानी F1 मान लेते हैं। गिनती तो आती है ना आपको, यानी 1 के बाद 2 आता है तो F1 मान लेते हैं, और F1 के बाद क्या आता है, F2 आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और गिनती कैसे शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2, यानी कि इसके ऊपर वाला 0 हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, भूलोगे तो नहीं। अब आई पता है आपको, आई क्या होता है, आई मतलब क्या होता है कि जो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो हमारा आई निकलता है, ये तो सभी को पता है ना। आपको पता होगा, कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर हमारे यहाँ पे L2 में L1 माइनस करेंगे तो हमारा आई निकल जाएगा, यानी कि हम 40 में अगर 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू तो कितनी आई हमारी, 10 आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को पुट कर देंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ डिजिट है उन डिजिट्स को हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू L1 कितना दे रखा है हमारा, L1 दे रखा है हमारा 30, ठीक है। F1 कितना दे रखा हमारा 25, F0 कितना दे रखा है 15 माइनस का 15, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई F1 कितना दे रखा है 25, माइनस का F0 कितना दे रखा है 15, और माइनस का F2 कितना दे रखा है 8, ओके। मल्टीप्लाई आई कितना दे रखा है हमारा 10, जो हमने भी निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। Z इज इक्वल टू 30 प्लस ऊपर कितना आएगा माइनस करने के बाद, बताइए, जब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। इनको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस का निशान है उतार लेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर यहाँ पे Z इज इक्वल टू 30 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करिए आप, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। फिर Z इज इक्वल टू 30 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, और 100 को क्या कर देंगे, इसे मान लो यहाँ पे अगर हम रफ कर दें तो यहाँ पे ये 100 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 100 को अगर हम 100 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, आ जाएगा 3.70 आ जाएगा, ठीक है। फिर Z इज इक्वल टू 30 को 3.70 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 33.70 मोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में मोड को निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है।
लेकिन जो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी है मोड निकालना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला भी कोई टफ नहीं है, F1 माइनस F0 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मोड आप आसानी से निकाल लेंगे। और मैंने आपको बताया है कि F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, L1 क्या है और L2 क्या है और I किस तरह निकालते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मोड को किस तरह निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चीज पढ़ा दी है। तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछा जाता है। ओके, सो अभी तक अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप मेरी इन वीडियो को देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। कभी कभी तो तीनों चीजें आ जाती है निकालने के लिए, कभी कभी सिर्फ मीन आ जाता है, सिर्फ मोड भी आ सकता है, सिर्फ मीडियन भी आ सकता है, लेकिन आता जरूर है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म में आता है। ये वीडियो नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू, राधे राधे।